अस्सलामुअलैकुम। और सबसे पहले तो ये बताते चलें कि ये हमारी सबसे पहली वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, टॉक्स वर्ल्ड के ऊपर। और यहाँ पे अब हम इंशाल्लाह ताला जो है वो थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फ़ेसबुक के ऊपर कमेंटिंग होती है और वो मतलब इस तरह की आवाम नहीं है कि हम उसको फ़िल्टर कर सकें। तो यूट्यूब के ऊपर ये है कि ज़रा थोड़ा सा हमें जो है वो हर किस्म की आवाम मिल जाती है, और ज़्यादातर जो है वो थोड़ी अच्छी और सही समझदार आवाम मिलती है कि जिसको सही मैसेज जो मैसेज को सही इंटरप्रेट कर सके। तो बेसिकली आज का जो हमारा वो है मसला वो ये था कि टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि वेयर आर वी गोइंग एक्चुअली, कि हम एज अ पाकिस्तानी नेशन किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट जो है वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फ़ेस करी, और मैंने ख़ुद भी फ़ेस करी, और जो है वो मैंने नोट भी करी कि जो है वो क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और अभी रिसेंटली बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि जिसके ऊपर जो है वो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो है वो सही कोई चीज़ मिल नहीं रही थी कि मैं इस चीज़ के ऊपर बोलूँ। खैर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई 2-3 दिनों में, तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगले हम अपने एपिसोड के अंदर जो है वो नए जो है वो गेस्ट वगैरह को लेकर आएँ, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर गेस्ट वगैरह को लेकर आएँ। तो पूरी कोशिश रहेगी। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको हर किस्म की जो है वो वीडियोस के ऊपर जो है वो डिस्कशन मिलेगा, सिवाय पॉलिटिक्स, जो मतलब डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह और इस तरह की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, और रिलीजियस टाइप की आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो सही यानी वो वाली बात करेंगे जिससे मोटिवेशन हो, जिससे नया मैसेज मिल सके लोगों को, जिससे पता चल सके कि दुनिया में क्या चल रहा है, नया ट्रेंड क्या है और दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो हम रिसेंटली जो हमारे साथ वाक़यात हुए पाकिस्तान में, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है हैरेसमेंट। तो मैंने एक वीडियो जो है वो डाली थी बना के, हैरेसमेंट टाइप चीज़ आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से हैरेसमेंट ही है। वो इस तरीके से, हाँ, तो वो इस तरीके से कि जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं जा रहा हूँ, इवन कि मैंने थोड़ी सी हट के ही ड्रेसिंग की हुई है, थोड़ा ज़रा अच्छा मतलब के कपड़े पहने हुए हैं और इस तरीके से, या थोड़ा साफ़ सुथरा हूँ या इस तरीके से हूँ, तो या फिर इवन आप स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, और जो है यूनिवर्सिटी और फिर जॉब पे जा रहे हैं, तो लोग आपको ताड़ रहे होते हैं। अच्छा, कराची में हरेसमेंट दूसरे टाइप की है, और वो इतनी ज़्यादा जो है वो बुरी नहीं है कि जिस तरीके से जो है वो दूसरे शहरों में और ख़ास तौर पे पंजाब में। अच्छा, अब मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं किसी शहर के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, कि जो है वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि जो है वो किस तरीके से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके जो देख सकते हैं कि कितना कब से कितना परसेंट बढ़ता हुआ आ रहा है हैरेसमेंट का पंजाब के अंदर। अच्छा, तो अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा था कि जो है वो इस तरीके से कराची के अंदर फेस होता है। कराची के अंदर फिज़िकली हैरेसमेंट के केसेस बहुत कम है। यानी अगर आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके पास हैरेसमेंट के केसेस की नोटिफिकेशन आती है, तो समझ लें अगर 10 आपके पास हैरेसमेंट के केसेस की नोटिफिकेशन, मैं अपना बता रहा हूँ, आ रही है, तो उसके ऊपर 10 में से आपको 6 या 7 आपको पंजाब के इलाकों की आ रही होती है, उसके अलावा दूसरे शहरों की, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अच्छा, अब इसके अंदर लोग कहते हैं कि यार हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और जो है वो ताड़ना वाड़ना चिढ़ना विढ़ना ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये होती एक ही चीज़ें हैं, और तकरीबन आपस में तकरीबन सेम मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार मीनार पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो मैंने उनसे ये बात कही कि आप ज़रा सब्र कर जाएँ, ये आप मामला थोड़ा सा ज़रा एक दिन रुक जाए, सिर्फ आप 24 घंटे रुक जाए। तो लोगों ने मुझे बड़ी गालियाँ दी कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, मैसेंजर के ऊपर आके व्हाट्सएप पे कि यार कि दो दो दोस्त, कुछ दोस्त वगैरह होते हैं जो नहीं मानते, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते नहीं है। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम पागल हो यार, उस औरत को साथ देना चाहिए। मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात जो हुआ वो बहुत गलत था। उन सबको, उन 400 के 400 को मैं कहता हूँ फांसी पे लटकाना चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, चाहे किसी भी औरत के साथ हो, चाहे वो उस औरत का जैसा भी करेक्टर हो।
अब लोगों ने कहा कि यार ये नहीं बोलो, कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यार वो वहाँ गई क्यों। तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, जब इमरान खान ने ये बात बोली थी तो हम सबके अंदर आग लग गई। हम सबके अंदर आग क्या लगी? इमरान खान ने ये बात बोली कि हमारी जो कौम का ज़्यादातर हिस्सा है वो कल्चरी बाउंडेड है, कल्चर बाउंडेड पीपल। तो कल्चर बाउंडेड पीपल ये कि हमें बचपन से यही मतलब ऐसी कुछ ख़ास तालीमात दी नहीं गई, जैसे स्कूल में गए और बस हो गई पढ़ाई तालीम हो गई, यानी चलने का सलीका नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, रोड पे कैसे चलते हैं, फुटपाथ नाम की कोई चीज़ होती है वो तो खैर लोगों ने यहाँ देखा ही नहीं है, और बाकी सारी अदब तो छोड़ ही दो। तो वो सारी चीज़ें बहुत दूर की बात हैं। तो खैर बात ये हो रही है इसके अंदर इस टॉपिक में कि लोगों को ये नहीं मालूम। तो इमरान खान ने जब ये कहा कि थोड़ी सी भी हट के अगर चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देती है हैरेसमेंट के केस को, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप ज़रा से भी ज़रा सा भी कुछ आगे पीछे मतलब हट के थोड़ा सा एक्शन कर देते हैं ना, चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपके साथ हैरेसमेंट होगी। तो क्योंकि कल्चर बाउंडेड पीपल हैं हम लोगों को मतलब अभी तक इस जोन में है, जो लोग बाहर नहीं गए पाकिस्तान से वो ये बोलते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा, पाकिस्तान सबसे अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, बहुत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। स्वीडन से भी आ गए हैं और नेदरलैंड से भी आ गए हैं। तो मैं ये उनको बोलता हूँ कि आपने दुनिया देखी नहीं है, आप अभी इसी बंद कमरे में बैठे हैं तो आपको आप ये बात बोल रहे हैं। तो खैर, तो ये बात है कि जब इमरान खान ने ये बात बोली तो लोगों को आग लग गई कि इमरान खान जो है वो पर्दे के ऊपर बोल रहा है। तो उसने ये नहीं बोला कि आप नकाब पहन के बैठ जाओ या फिर घर में घुस जाओ। उसने ये बात बोली थी कि हम लोग जो है वो कल्चर ही ऐसे नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दीन क्या बोलता है। मैं लोग ये बोलते हैं कि यार उसको फोर्स नहीं करो, लेकिन आप जिस मुल्क में रह रहे हैं और आप जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो पूरे तरीके से करें। इवन आप एक स्कूल में जाते हैं, चलो सबको पहनने की सब कुछ आज़ादी है, मैं मानता हूँ। आप एक स्कूल में जाते हैं, 10 साल आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, आप उसका यूनिफॉर्म पहनते हैं, जी बिल्कुल, वो आपसे कहता है ये यूनिफॉर्म है आपने पहनना है, अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए तो आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप नहीं पहने, स्कूल वाले बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब बात आती है आपके दीन की, आपके इस्लाम की, देखिए मैं इस्लाम को इतना ज़्यादा फॉलो करने वाला नहीं हूँ कि मतलब बिल्कुल मैं कहूँ कि मैं बहुत नेक या दीनदार आदमी हूँ, लेकिन मैं पूरे तरीके से मुझसे जितना हो सकता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार मुझसे कोई ऐसी जो है वो गलती ना हो कि जो है वो मेरी ज़ात से किसी और को दुख पहुँचे। तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी भी हट के चीज़ होती है तो इस तरीके से मामलात होते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक वगैरह डाल दी है, उसमें आप ये देख सकते हैं। और ये मैं बल्कि आपको ये वर्बली भी बता देता हूँ कि 2017 द पंजाब कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन एक इदारा है, और 20 दिसंबर 2017 में इन्होंने जो है एक रिपोर्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर है, आप जाएंगे तो जो है वो आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डाला हुआ। 12% इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन केसेस इन पंजाब। ये रिपोर्ट थी 2017 की दिसंबर की, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। और इसके अंदर जो ये था कि उन्होंने ये कहा कि 7,313 केसेस वुमेंस के अगेंस्ट रिपोर्ट हुए थे 2016 में। और उसके बाद मतलब एज़ कम्पेयर टू जो है वो तकरीबन 6,000 सॉरी 6,550 2015 में, और उसके बाद 5,967 केसेस 2014 में। तो अगर परसेंटेज देखी जाए 2017 के हिसाब से तो ये 12%, और अभी 2018 की भी थी, 2018 की भी मैं आपको बता देता हूँ, और मैं बल्कि लिंक भी डाल दूँगा कि ताकि कुछ लोगों को मसला होता है। तो 2018 के हिसाब से जो था वो 3,860 लोगों ने कॉल की। अच्छा, इसमें अभी वो वाले मैं आपको आगे और बता रहा हूँ, ये तो कॉल करी थी, और जो रिपोर्ट हुए केसेस रिपोर्ट हुए थे उनकी तादाद थी 5,320।
जो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी। तो 55% जो पॉपुलेशन है जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो 55% पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब, जो कि जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे ख़्याल में शायद रीज़न बनता है। अच्छा, वो रीज़न इस तरीके से अब लोग ये कहेंगे कि कराची के अंदर तो और ज़्यादा आबादी है। तो कराची में मैंने आपसे अभी कहा कि फ़िज़िकल वायलेंस ऑन दी स्ट्रीट इस तरह के नहीं होते, और अवाम कराची में ख़ास तौर पे थोड़ी, मैं कहता हूँ अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कि अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है तो पूरा मजमा आ जाता है और उस खबीज़ को फिर छोड़ते नहीं है कि तूने औरत को छेड़ा कैसे। इवन कि अगर कोई मासी वासी भी होती है तो, और अगर उसको कोई छेड़ देता है या कोई हीरोइनची वगैरह या कुछ इस किस्म की हरकत कर देता तो इवन जो है वो उसके लिए भी लोग आ जाते हैं। लेकिन पंजाब में अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, और अब क्या बोल सकते हैं कि जो है वो किसी किस्म के और जो है वो लॉज नहीं बने। तो अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। 2018 में जो है वो और बढ़ गया, 2017 में 17% था, और फिर उसके बाद 2018 में जो है वो तकरीबन 22% हो गया, और अभी 2021 की इन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट डाली नहीं, वरना मैं आपको वो भी बता देता कि इन्होंने कितना जो है वो बड़ा माशाल्लाह से जो है वो, खैर इस चीज़ पे माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, अफ़सोस करना चाहिए कि जिस किस्म का अफ़सोस का मकाम है कि जो हरकत कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर लोग बोलते हैं कि यार ये स्कूल और कॉलेजेस या फिर तालीमी इदारे जो हमें तालीम देते हैं उनका जो है वो, काफ़ी सारे लोग गालियाँ दे रहे थे कि जो है तालीमी इदारे वो सिखाएं। तो मैं एक बात कहूँगा कि हर कौमों का जो है वो मिजाज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पंजाब कौम का मिजाज ऐसा है या वैसा है, या फिर उर्दू स्पीकिंग का ऐसा है, या फिर पठानों का ऐसा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ घरानों में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता इस चीज़ को। बस बच्चा पैदा हो गया, वो स्कूल गया, स्कूल से फारिग हुआ, ख़त्म। कराची में थोड़ा सा अर्बन टाइप का, खैर अर्बन सिटी है, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी बहुत बेहतरियाँ भी हैं। लोग जहाँ पे बोलते हैं कि कचरा है, गंदा है, तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अच्छा, अब आप इसके अंदर एक चीज़ बोलते हैं कि जो है वो कराची के अंदर जो पंजाब के अंदर, अब हम ये देखते हैं कि जो है वो कोई आगे नहीं आता इस तरीके की जो है वो सिचुएशन में। तो जिस जगह पे ज़्यादा इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी कोई न, अच्छा एक चीज़ जो सबसे बड़ी वजह होती है ना इसके अंदर, जो हम बात नहीं करना चाहते, मैं लोगों से भी ये पूछता हूँ कि आप मुझे सवाल का जवाब दें कि इस चीज़ के ऊपर तो पूरा मीडिया और तमाम सेलिब्रिटी और ये सब उछल रहे हैं कि हैरेसमेंट हुई, रेप हुआ, फलाना हुआ, धमकाना हुआ। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कोई, रीज़न क्या बना। रीज़न के ऊपर कोई गधा बात नहीं कर रहा, सब बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ गए। कोई गधा बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर कि होगा क्या। ठीक। और अब इसके अंदर ये मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लाहौर में, मैं अभी एक और वीडियो देख रहा था 14 अगस्त की, कि वो चलते चिंची के अंदर जो है वो लड़के चढ़ के, और यार कराची में इस तरह नहीं होता मेरे भाई, यकीन मानो कराची में इस तरह नहीं है। लड़के जान से मार देते, चीर के डाल देते हैं, इस तरह की हरकत करी कैसे। 14 अगस्त पे कराची में भी ताड़म ताड़ी कहानी चलती, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ख़ास तौर पे कराची की बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। डिफेंस क्लिफ्टन वो अलग अलग जगहों पे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इंटर सिटी की। वहाँ पे जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, लोग चीर के डाल दें अगर इस तरीके की कोई हरकत करता पकड़ा गया है। कराची के अंदर 100 लोगों के सामने अगर इस तरीके की हरकत कर रहा होगा ना, और 100 लोगों को पता चल गया, तो वो साले उसको छोड़ते नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर अभी हालात इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं। लेकिन मुझे अफसोस था इस बात के ऊपर कि जो है वो कह रहे थे कि जो है वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है वो लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैंने उम्रा किया अपनी वालदा मोहतरमा के साथ। मेरी वालदा सबसे पहला उम्रा था वो हमारी ज़िंदगी का, और अल्लाह ताला हमें आगे आगे भी मौका दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद वो हमारे ज़िंदगी का आखिरी उम्रा हो, कि इसके बाद मौका ना मिले।
तो जब मेरी वालदा को ये चीज़ पता चली कि इस तरह का हैरेसमेंट हुआ है, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि उस औरत को उधर जाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैंने कहा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते किसी को, हर बंदे को इजाज़त है। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा इतना कोई पक्का पर्दा नहीं करती, जस्ट अबाया लेती है। तो उन्होंने कहा कि मैं मक्का मुकर्रमा में होने के बावजूद हिजरे अस्वद को छू नहीं पाई अपने पूरे उम्रे में। 15 दिन हम वहाँ रुके, 15 दिन का उम्रा था। नहीं, मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगी कि लोग ज़्यादा थे, अगर मुझे टच हो जाता तो। ये होती है, ये तरबियत की बात नहीं है, ये इंसान की अपनी इंडिविजुअल चीज़ की बात होती है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद से क्या हैं। अब वो बोले नहीं, औरत चाहे जैसी भी हो, बात बिल्कुल सही है कि बहुत गलत हुआ। मैं एक चीज़ को प्रोवोक करने की कोशिश करा चला जा रहा हूँ, 400 लोगों को मैं इनवाइट करूँ, सही, और मैं जिस तरीके की वीडियोस डालता हूँ, सही, मैं जिस तरीके की वीडियोस डालता हूँ या डालती हूँ, कोई लड़की डालती है और वो अगर इनवाइट करती है कि आइए, अगर वो बहुत अच्छा और कोई दीन वाला कंटेंट डाल रहा है या डाल रही है या कुछ इस तरह का एक तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने वाला अगर कोई कंटेंट मेकर जो है मीटअप पे बुलाएगा और इस तरीके की कोई गलती हो जाए। कभी भी नहीं होगी। नाचने वाली है या मुजरे वाली है या कोई भी है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, तो वो अगर बुलाती है 400 लोगों को, तो वो लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि लोग उसको दुआएं देंगे, लोग उससे मोटिवेशन की बातें करेंगे, लोग उससे पूछेंगे जी बाजी बोलिए, बाजी सेल्फी। तो बाजी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। और वैसे भी पंजाब में आपको पता है, मैंने आपको केसेस का बताया है कि पंजाब बहुत बुरा हाल है। अब आप मुझे गालियाँ दे लें या कुछ भी कह लें, पंजाब का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और आप ये गूगल पे जाके सर्च कर लें। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये सीन हुआ तो मैंने लोगों को ये बात बोली कि आप इस तरीके का नहीं करें, आप 24 घंटे रुक जाएं, इसका पोल खुल जाएगा। उसके साथ मैंने ये भी ऐड किया कि हाँ, ये हुआ गलत, बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, चाहे जो भी औरत है, जैसा भी करेक्टर है, बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे इसके अंदर पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। तो जो है वो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो कभी शेयर करता नहीं हूँ, मैंने फेसबुक के ऊपर वीडियो या पोस्ट ऐसी तो 3 दफ़ा मैंने पोस्टें शेयर करी अलग अलग टाइम से 24 घंटे के दरमियान। मैंने कहा देखो, अब ये इम्प्रूवमेंट हुई इस केस में, अब ये हुई। आखिरी वीडियो थी जो पता चला कि उस लड़की ने जो FIR कटवाई, उसके अंदर जो एड्रेस डाला था वो जाली था। बाजी आपने जाली क्यों डलवाया? मेरे साथ अगर अल्लाह अल्लाह ना करे कोई हरासमेंट का ये इतना बड़ा केस हुआ है कि 400 आदमी आके मुझे कुछ मारते हैं या कुछ करते हैं, धमकी देते हैं, तो मैं उसमें गलत एड्रेस डलवाऊंगा ही नहीं। जब मैं गलत होऊंगा तब उस वक्त मैं ये हरकत करूंगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोगों में बिल्कुल हिस्स मर चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं हम लोग बिल्कुल, अंदर और बाहर से। तो मैं बस अपनी आवाम से ये कहना चाहूँगा कि भाई, जो पढ़ी लिखी आवाम है, मैं उसको बोलूँगा कि जो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी आवाम है कि जो इस तरह का कंटेंट देखती है, तो मैं उसको ये बात कहूँगा कि आप छोड़ दें ऐसे लोगों को, या फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कानून तो है नहीं। खैर चलें, ये सारी बातें हो गई। तो बेसिकली मेरा आज का मौजू यही था कि मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करूं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी आप वीडियो नहीं डाल सकते, यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हैं कि चलो पॉज पॉज कर करके इंसान देख ले। तो मेरा बस यही है कि मैं इस चैनल के ऊपर वो वाला कंटेंट डालूँ, वो वीडियोस डालूँ जिससे लोगों के अंदर जो है वो एक तरीके की मोटिवेशन हो, और जो है ताकि वो भी आगे बोल सकें और नई चीज़ के बारे में पता चल सके, सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर रखे, फिर उसके साथ जो है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जो कि आपको समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में बताइएगा या फिर पूछ लीजिएगा कि भैया आपने इस बारे में तो बात नहीं करी, या फिर आपने इस बारे में बात करी, और हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो गई हों। तो हम ये वाला जो है वेयर आर वी गोइंग, ये हम सीरीज़ रख रहे हैं। और ये खैर फर्स्ट वीडियो तो वैसे ही है, तो इंशाल्लाह ताला इसके आगे और एपिसोड आएंगे। ये एपिसोड 1 था, इंशाल्लाह ताला और एपिसोड आएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोस तो मैं डालूँ, क्योंकि टॉपिक्स आगे पीछे निकल जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये कैमरे का जो रिज़ल्ट है, ये भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो इम्प्रूव होगा। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। और अगर नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए दूसरी वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें और डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।